बच्चों मैंने पहली वीडियो में सॉल्यूशन की तुम लोगों को बता दिया था व्हाट हाउ विल यू डिफाइन सॉल्यूशन, व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, समझा दिया था कि 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, उनकी पूरी डिटेल समझा दी थी तुम लोगों को, एग्जाम्पल समझा दिए थे इन डिटेल. नाउ आई डिस्कस द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन होता है उसको कितनी कंसंट्रेशन टर्म से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, पहला है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो बताता है मास परसेंटेज. यानी नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ टोटल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन. जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रखना है, नीचे टोटल रखना है इनटू 100. जैसे फॉर एग्जांपल 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. क्या मतलब है इसका? व्हाट डू यू मीन बाय 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज? इट मीन्स दैट ग्लूकोज कंटेन 10 ग्राम इन सॉल्यूशन एंड वेयर एज सॉल्वेंट कंटेन 90 ग्राम. ठीक है, जो ग्लूकोज है वो 10 ग्राम डिसॉल्व है और सॉल्वेंट 90 ग्राम है और मिला के पूरा 100 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया है. ठीक है, ऐसे ही जो है बाय वेट पे बाय वॉल्यूम भी आता है. जैसे बाय वेट दे देते हैं, बाय वॉल्यूम है, वही सेम डेफिनेशन है. वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100. ठीक है, वही हमें क्वेश्चन से न्यूमेरिकल से पता लग जाता है कि न्यूमेरिकल बाय वेट है कि बाय वॉल्यूम है. ठीक है, थर्ड है पार्ट्स पर मिलियन. वही चीज जो हमने 100 में पढ़ी है वही सेम चीज जो है हम लोग मिलियन में पढ़ेंगे. number of parts by mass of one component per million parts by mass of total component of the solution. ठीक है, तो तुम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम 100 लेते हैं वहां पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, वहां हम लोगों ने जो है 10⁻⁶ लिया हुआ है. ठीक है, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, एग्जाम्पल आए, कोई न्यूमेरिकल्स आए पार्ट्स पर मिलियन का, तो उसे टेक्निक्स होती है कि पार्ट्स पर मिलियन को पहले कन्वर्ट करो मास परसेंटेज में, देन सॉल्व इट. ठीक है, मोलैरिटी नेक्स्ट टर्म है. मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यानी सॉल्यूट के मोल्स ऊपर रखने हैं, एन बी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोल्स कैसे निकालते हैं? हाउ विल यू फाइंड मोल्स? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम इन लीटर. मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 रख लेते हैं. ठीक है, और सेकेंड फॉर्मूला क्या है? m1v1 इज इक्वल टू m2v2. ये सेकेंड फॉर्मूला है इसका. ठीक है, m1 जो है एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी, v1 वॉल्यूम, m2 चेंज इन मोलैरिटी, v2 चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, मोल्स दिए हों, अगर उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिए हों तो फॉर्मूले में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, वो मोल्स के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेते हैं. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर गिवन है तुम लोगों को, m1v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2v2 अपॉन n2. अगर मास परसेंटेज और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू p इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम बी. ये बड़ा फॉर्मूला लगाते हैं. P represent mass percentage, D density of the solution, MB molar mass. ठीक है, और ध्यान रखना है molarity is temperature dependent because it's contain volume. वॉल्यूम कंटेन करती है. क्या कंटेन करती है? इट कंटेन वॉल्यूम. वॉल्यूम चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर. जैसे कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, इफ इंक्रीजेस टेम्परेचर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोलैरिटी? If temperature increases, then the volume of the solution also increases, then the molarity of the solution decreases. ठीक है, and molarity is a convenient method in lab for preparation of solution. जैसे तुम लोग मोलर सॉल्यूशन लैब में बनाएंगे तो जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट का है, मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन है, या हमारे पास ऑक्सिलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे M/20 M/30, तो वहाँ भी एग्जामिनर जो है
मोलर सॉल्यूशन ही देता है बनाने के लिए, क्योंकि इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द प्रिपरेशन। इसमें क्या करते हैं, 1 लीटर का फ्लास्क लिया, वेइंग जो है कैलकुलेट कर लिया, जो वेइंग बॉक्स होते हैं उसके थ्रू, वेइंग बैलेंस जो होते हैं उसके थ्रू कैलकुलेट करके सब्सटेंस ले लिया, एंड देन ऐड वाटर अप टू मार्क। बहुत इजी रहता है मोलर सॉल्यूशन बनाना। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखने हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे रखना है केजी में। मोल्स वही निकालने WB/MB से, ठीक है, और नीचे WA इन किलोग्राम, ठीक है, ग्राम में दिया तो ऊपर 1000 रखना है। ये ध्यान रखना है मोलैलिटी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कंटेन मास कैन नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं आप, वहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है या मास ऑफ सॉल्वेंट है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। मोल्स क्या होता है, हाउ विल यू डिफाइन मोल्स? मोल्स इज द रेशियो ऑफ mole fraction. How will you define mole fraction? It is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all component of the solution. किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तुम्हें, तो उसके मोल ऊपर रख लो, नीचे टोटल रख लो, Na प्लस Nb, ठीक है। ऐसे B के निकालने हो तो B के ऊपर रख लो Nb अपॉन Na प्लस Nb। What is the total mole fraction of the solution? XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ध्यान रखना है तुम लोगों को कि मोल फ्रैक्शन जो है रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द total number of moles of all component of the solution. If solution containing I component, then its mole fraction is Ni upon summation Ni, और total mole fraction कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ओके।